देखिए प्रश्नावली 5.1 कक्षा 10th। तो देखो समांतर श्रेणी का आपका व्यापक रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो ए प्लस, देखो ए प्लस डी, फिर हमें क्या करना है, ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। ठीक है ना, सब में एक एक डी जोड़ना है आपको। ठीक है ना, जैसे ए था, ए में आपने एक डी जोड़ा, फिर कितना 2d जोड़ोगे, फिर कितना 3, फिर 4d, फिर 5d, फिर 6d, ऐसे जोड़ते अनंत तक जाती है। ठीक है ना। अब जैसे ए क्या होता है, हमारा प्रथम पद होता है, डी क्या होता है, हमारा सार्वंतर होता है, यानी इसको प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम पद, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। डी को हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर। क्या बोलते हैं, सार्वंतर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और देखो, ठीक है ना। तो ए क्या हो गया, प्रथम पद हो गया, डी क्या हो गया, सार्वंतर हो गया। अब देखो ए एन, या इसको एल बोल लो, इसको हम बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं, अंतिम पद। और एन क्या होता है आपका, एन कोई पदों की संख्या। क्या होता है, एन का मतलब पदों की संख्या। क्या होता है, इसको हम बोलेंगे अंतिम पद, यानी लास्ट टर्म। क्या बोलेंगे इसको, लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। एन क्या होती है, पदों की संख्या। क्या होती है, पदों की संख्या, यानी नंबर ऑफ टर्म होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की संख्या। ठीक है ना। और एक और आपका होता है एस एन, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इससे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, पदों का योग। क्या, पदों का योग। ठीक, क्योंकि एस मतलब सम, एन मतलब पदों का योग, यानी नंबर ऑफ टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, इतना नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो। प्रश्न क्रमांक 2, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। ठीक है ना। तो राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। ठीक है ना। तो देखो पहला आपको क्या दे रहा है, प्रश्न क्रमांक अपन कौन सा करने जा रहे हैं, 2। कौन सा, प्रश्न क्रमांक आपका 2 है, 2 का हम पहला दे रहे हैं। तो देखो आपको ए कितना दे रहा है, देखिए। तो ए बराबर हमें कितना दे रहा है, 2। ए बराबर कितना दे रहा है, 2। और डी बराबर कितना दे रहा है, अच्छा 10 है। कितना दे रहा है, 10। और डी बराबर भी कितना दे रहा है, 10। तो देखो ए आपका क्या है, प्रथम पद है। ए क्या है आपका, प्रथम पद है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी फर्स्ट टर्म है। तो कितना है, 10। और डी आपका क्या है, सार्वंतर है। क्या है, सार्वंतर, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितना है, 10। तो इसको आप फर्स्ट टर्म लिख लो, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो ये आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। कितना है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अब देखिए हमको क्या कह रहा था कि इसके अगले 3 पद निकालना है। कितने पद है, तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हमने लिखा था। क्या लिखा था, समांतर, किसका, समांतर श्रेणी क्या का व्यापक रूप। तो क्या होता है, तो आपको देखो ए होता है, और क्या होता है, ए प्लस डी, फिर क्या होता है, ए प्लस 3d। तो कितने पद बोला था, 3, ए प्लस 2d, और यहाँ क्या आएगा, ए प्लस 3d, डॉट डॉट कितने भी निकाल लो आप। तो देखो ए हमारे पास कितना दिया हुआ है, देखो 10। तो पहला तो आपको दे ही रहा है, तो आगे की 3 निकालना। अब देखो इधर देखो आप, ए कितना है आपके पास, 10, और डी हमारे पास कितना है, 10। तो ये कितना हो गया आपका, 20 हो गया। कितना हो गया, अब देखो फिर क्या दे रहा है आपको, ये कितना है 10,
2 और डी कितना है 10, तो 10 दूनी 20, 20 और 10 कितना हो गया आपका 30 हो गया। कितना हो गया 30। अब देखो ये कितना आपके पास 10 और 3 और डी कितना आपके पास 10, तो 10 तिया कितना होता है 30, 30 और 10 कितना हो गया आपका 40। तो कोई दिक्कत। तो आपकी समांतर श्रेणी के कितने हो गए, तो देखो 1 2 3 4, तो 1 दिया था तो 3 हमने और निकाल लिए। तो इस तरीके से हमें निकालना है, ठीक है ना। या इसको आप देखिए, आप इसको आप दोनों में ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे ऐसे हमने निकाल लिया डायरेक्ट, या आप ऐसे निकाल सकते हो। तो प्रथम पद हमारा क्या था, प्रथम पद लिख लेना। प्रथम पद क्या था हमारा, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट, ए था, तो इसको ये कितना निकलेगा आपका 10, कितना निकलेगा 10। हम जैसे सेकंड टर्म निकालेंगे, दूसरा पद, कौन सा दूसरा पद, ऐसे निकाल लो। तो पहला ए आ गया, फिर क्या आएगा, दूसरा पद को हम A2 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसको A1 से कर दो, इसको किससे करोगे आप A2 से, तो A प्लस क्या होगा D, तो इसको सॉल्व करोगे, ये कितना है 10 और D, तो कितना हो गया ये 20। कोई दिक्कत। आप देख लो आप तीसरा पद, कौन सा तीसरा पद, यानी थर्ड टर्म, इसको हम क्या बोलेंगे थर्ड टर्म। तो A3, ए हमारे पास कितना दे रहा है 10, लिख लो एक बार, A प्लस 2D आएगा, क्या आएगा यहाँ तीसरा पद क्या होगा A प्लस 2D। तो A हमारे पास कितना है 10 इंटू 2 और D का मान कितना है 10। तो देखो 10 दूनी 20, 20 और 10 कितना हो गया आपका 30, कितना आ गया। जैसे आपको फिर कौन सा निकालना है, चौथा पद, कौन सा पद चौथा पद। तो चौथे पद को A4 क्या बोलोगे आप A4 बोलोगे। तो A प्लस क्या आएगा 3D। तो देखो एक कम हो रहा है यहाँ, कितना हो रहा है, पहला पद है तो A, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D, यानी एक कम, A4 A प्लस 3D। तो A कितना आपके पास 10 प्लस क्या प्लस 3, D का मान कितना है 10, तो 10 का 3 से गुणा करोगे 30 हो गया, 30 और 10 कितना हो गया 40। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या, हो गया। तो ये आपको 1 या 2 नंबर में पूछ ले। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, तो देखो आपको A कितना दे रहा है माइनस का 2, A कितना दे रहा है -2, D कितना दे रहा है 0। इधर देखिए, अब देखो A कितना है माइनस का 2 और D कितना है आपका 0, यानी प्रथम पद A है और D आपका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कितना है 0। तो आप क्या लिखो, तो ये कितना है माइनस का 2, प्रथम फर्स्ट टर्म, यानी पहला पद कितना दे रहा है -2, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर कितना है आपका 0। अब देखो चाहे तो आप इसमें रख लो और चाहे आप इसमें रख लो, किस में रखना है, इसमें या इसमें, इसमें। चलो तो ये कितना आपका माइनस का 2। अब ये, अब इधर देखो इसमें रखो दूसरे, तो ये आपका पहला पद है, ठीक है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, ये कौन सा आपका चौथा, ठीक है ना। तो ए का मान कितना है -2 और D कितना है 0। कोई दिक्कत। तो -2 0 को जोड़ोगे तो कितना आएगा -2। अब देखो ए कितना है 2 माइनस का, इधर देखिए प्लस 2, D का मान कितना दे रहा है 0, तो 0 का 2 से मल्टी करो कितना आएगा 0 और माइनस का 2, ठीक। अब इधर देखो ए कितना -2, 3, D का मान 0, गुणा करोगे इससे कितना होगा 0, 0 को आप इससे ऐड करो कितना आएगा -2। तो देख रहे हो ना आप, यहाँ भी -2 यानी इन देखो इन सब के बीच कितने का अंतर है 0 का, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, चाहे इधर रख के आप कर लो, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, पता क्या। तो देखो तीसरा आपको क्या दे रहा है, ए आपको कितना दे रहा है 4, प्रथम पद कितना दे रहा है 4, और D आपको कितना दे रहा है इधर -3, कितना दे रहा है -3। तो ए आपका प्रथम पद 4 है और D आपका कितना -3। अब रखो इसमें, तो देखो चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें, तो इसमें रखूँ तो ये कितना आपका भाई साहब 4। अब इधर देखो ये कितना है, यहाँ रखो 4
और डी का मान कितना भाई, माइनस का 3। तो 4 में से -3 जाएगा तो कितना आएगा, प्लस का 1। कितना, प्लस का 1। ठीक, फिर इधर देखो, अब आपके पास देखो ये कितना है, 4 प्लस 2, डी का मान कितना है, माइनस का 3। ब्रैकेट खोलोगे 3 दूनी 6, माइनस का 6, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 माइनस का 6, तो 6 में से 4 गया, कितना बचेगा, माइनस का 2। अब इधर देखो आप, ये कितना आपके पास, 4 प्लस 3, मल्टी में कितना लिखना है, डी की जगह -3, तो 3 तरह का कितना हो गया, 9। कितना, माइनस का 9। 9 में से 4 का कितने बचेंगे, माइनस के 5। ठीक है ना। तो देखो आपका पहला पद 4 निकला, दूसरा 1 और तीसरा कितना निकला, -2, और चौथा क्या निकला, माइनस का। कोई दिक्कत, तो ऐसे हमें ये सभी करना है। क्वेश्चन नंबर आप देखो कौन सा, चौथा। तो ये आपको कितना दे रहा है, माइनस का 1, और डी कितना दे रहा है आपको, 1/2। कितना दे रहा है, 1/2। तो देखो ये आपका कितना, पहला पद -1, और इसमें आप रखो ये कितना है, माइनस का 1, और डी आपके पास कितना दे रहा है बेटा, देखो कितना दे रहा है, प्लस का 1/2, यानी इसमें रखोगे। अब देखो यहाँ ये फ्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्रैक्शन। तो इसका एलसीएम लोगे 2 आएगा, तो 2 का आप -1 से गुणा करोगे तो माइनस का 2 और प्लस 1, तो कितना बचेगा आपके पास, तो -2 में से गया, माइनस का 1/2। कोई दिक्कत। अब इधर देखो, अब आपको कितना दे रहा है, ए, तो ए आपके पास कितना दे रहा है, -1, -1 दिया 2 गुणा 1/2, तो 2 से आपका ये 2 कट गया, तो क्या आएगा, तो देखो -1 और प्लस क्या बचा है, बराबर क्या आएगा, 0। कितना आएगा, 0। अब देखो ए आपके पास कितना है, माइनस का 1 प्लस 3 और 1/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, -1/1 प्लस का 3/2। एलसीएम लो तो कितना आएगा, 2, तो 2 एकम 2 प्लस 3, तो माइनस का 1/2। इस तरीके से निकालेंगे, सॉरी प्लस का आएगा, किसका आएगा, ये प्लस की संख्या बड़ी है ना। क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा देखिए, तीसरे में हमको क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रथम एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर निकालिए। तो देखो इसमें प्रथम पद क्या होगा, इधर देखो, तो देखो ये आपका A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये आपका क्या होता है, A4। तो प्रथम पद हमें निकालना है, यानी फर्स्ट टर्म प्रथम पद, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रथम पद आपका कितना है, 3। प्रथम पद कितना है, 3, और सार्वंतर कितना है, तो सार्वंतर इसमें आपको कितना दे रहा है, यानी जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो हमेशा चाहे तो आप A2 में से A1 को घटा दो, चाहे A3 में से A2 को घटा दो, चाहे A4 में से A3 को घटा दो। तो A2 में से A1 को घटा दो, आप A2 में से क्या करो, A1 को। तो A2 आपके पास कितना दे रहा है भाई, बताओ, 1, कितना है 1, और A1 कितना है आपका 3, माइनस है, माइनस लो, तो 3 में से 1 गया, तो कितना बचा आपका, कोई दिक्कत। तो फर्स्ट टर्म ये कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब ऐसे इधर देखो प्रथम पद क्या होगा, ये 1/3 कितना होगा, तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो आप क्या करो, A2 में से A1 को घटा दो, किस में से, A2 में से A1 को। तो A2 कितना है आपके पास, 5/3, और A1 आपके पास कितना है, 1/3। एलसीएम लोगों कितना आएगा, 3, तो 5 में से 1 गया, कितना बचेगा आपका, 4/3। कोई दिक्कत, बताओ। अब इधर देखो, ए आपके पास प्रथम पद कितना है, -5, तो हमने A1 A2 A3। तो देखो डी आप कैसे निकालो, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। तो आप क्या करोगे, A2 में से
A1 को हटा दो, चाहे A3 में से A2 को हटा दो, चाहे A4 में से A3 को हटा दो। तो A2 आपके पास कितना दे रहा है, माइनस का 1, और A1 कितना है, कितना है, माइनस का 5। तो देखो माइनस 1 यहाँ लगी है और 1 माइनस का 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 5 इसके हो जाएंगे। तो कितना, 5 में से 1 गया माइनस का, तो कितना बचेगा, 4। कोई दिक्कत। अब इधर देखिए, ये आपके पास कितना है, पहला पद कितना है, 0.6। अब हमें क्या निकालना है, डी। तो A2 में से 1 घटा दो, तो 1.7 में से आप किसको घटाओगे, माइनस 0.6 को। तो कैसे घटाएंगे, तो 1.7 में से घटा दो 0.6, पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए, पॉइंट। तो 17 में से 6, 7 में 6 गए, कितना बचेगा, 1। इधर क्या आएगा, इधर 0, तो कितना आ गया, सॉरी कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1.1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने तीसरा भी कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम